We all love and respect our soldiers. Their bravery, courage, and decision making is amazing. It's awesome. देश और यूनिफॉर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले ये सोल्जर्स, अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले ये सोल्जर्स कैसे इतने सॉलिड बनते हैं? क्या होता है उनका माइंडसेट? इस इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश आज पूरी होने जा रही है। मुझे आज एक सोल्जर का इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है। जब तक मैं अपनी टीम के साथ में वहां तक पहुंचता हूं इंटरव्यू लेने के लिए, तब तक आइए देखते हैं एक सोल्जर की लाइफ जर्नी। जब कोई कहता है लड़कियों को सिर्फ गुड़ियों गुड्डों के साथ खेलना चाहिए, When someone says it is tough to remain energetic and motivated throughout, जब कोई कहता है लड़कियों को साधारण पढ़ाई करनी चाहिए जिससे शादी में समस्या ना आए, When someone says girls can do only desk job, जब कोई कहता है न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली से बेहतर होती है, When someone says it is next to impossible to strike the work life balance, जब कोई कहता है मेरे पास खुद के लिए समय नहीं है, दूसरों और देश के लिए किस प्रकार योगदान करूं, When someone says you have got your head in the sky but you are a phlegmatic Indian soldier. इस सुपर कॉन्फिडेंट लेडी का कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स भी तो होंगे एयरफोर्स में, तो वो उस अनफॉरगेटेबल मोमेंट को क्या आप शेयर करना पसंद करेंगी? हर दिन 10 years में it's been like a roller coaster ride. I mean, I have like plethora of memories wherein I can say this was the moment. फिर आपको मैं अगला एक स्टोरी बताऊंगी तो I would feel this was the moment. But to be precise, I will tell you one moment. जब I had just entered, I was commissioned in Indian Air Force and I was posted to Jodhpur. There came an opportunity wherein we were asked to give our names for a bike expedition, and I just heard this name and I was like, ये इस opportunity का तो मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था, तो let me do something like this. तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि as a woman you know you'll have some Adam issues on the way. फिर मुझे लगा अब मांगा है तो एक बार ट्राई करके देखने में तो कोई बुराई नहीं है, तो I just gave my name and finally our team was ready. We were given a very beautiful flag off. और ये मेल शोविनिस्ट को एक आंसर भी होगा। You can say that way also. 20 people were flagged off. We were like there were 16 airmen, 4 officers, and I was the only lady among all those people. And the best part was कोई problems ही नहीं हुए जो लोग फोर्सी कर रहे थे. I mean, it was a very beautiful experience altogether. And it is such a vivid memory इस episode की कि if I close my eyes I can tell you the point wise, leg wise, where all we have been to in this particular bike expedition. We had traveled length and breadth of Rajasthan and Gujarat and back to Rajasthan, and इस रैली को और भी मनोरंजक बनाने के लिए we had planned it in a way that we'll plan our stoppages and हम छोटे मोटे गांव कस्बों के स्कूल्स में जाएंगे wherein they'll be told कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं. एंड आप मानेंगे नहीं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता था. कभी कभी वो गांव के छोटे छोटे बच्चे, स्पेशली लड़कियां, आपको टच करके देखती थी कि मतलब ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं. आई मीन कुछ जगह राजस्थान में अभी भी काफ़ी पीछे हैं. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ फ्लाइंग ऑफिसर, आई वाज जस्ट 23 ईयर ओल्ड उस टाइम पे. अ फादर कॉल्ड मी एंड ही सेड, मैम आपको देख के मेरी बेटी बहुत प्रेरित हुई है एंड आई वुड वांट कि वो और आगे पढ़ाई करे, जो कि जनरली वहाँ पे नहीं होती है. उन्होंने बोला कि मैं चाहूँगा कि आगे पढ़ाई करे और मैं इसको एक दिन आपकी तरह बनते हुए देखना चाहता हूँ. एंड दैट वाज अ मोमेंट फॉर मी. आई वाज लाइक कि जिंदगी में किसी एक की भी लाइफ को आप ऐसे टच कर पाएं जहाँ की उसकी पूरी डायरेक्शन बदल जाए, तो उससे अच्छा कोई मोमेंट नहीं हो सकता. फौजी की लाइफ को हम सोचते हैं बैटल फील्ड में जाके वो विक्ट्री के लिए जाता है, वो बॉर्डर पे खड़ा होकर लड़ाई करता है. एक्चुअली इट इज़ नॉट ओनली दैट एस्पेक्ट. हमें एक एस्पेक्ट और भी देखना होता है, दैट वी डील विद मेन एंड मशीन.
तो मेन का मोराल आप कितना हाई रखते हो, कैसा मेंटेन करके रखते हो, कमराडरी कितनी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग आपकी टीम में कितनी अच्छी है, वो बहुत मैटर करता है. Correct. The best general is one who knows the battlefield well. I'm quite curious to know what is the mindset of a soldier which makes him magnetic, him or her magnetic. वो एक कैरिज्मा यूनिवर्सिटी टाइप का एकदम परफॉर्मेंस रहता है एक सोल्जर का, राइट? तो उसको जरा हमें समझने में मदद करें प्लीज. एक सोल्जर मैग्नेटिक इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हमें उसको पलट के देखने में मजबूर करती हैं कि ये क्वालिटी इसमें है, ही मस्ट बी अ फौजी. एक तो वो अपनी आन बान शान के लिए जीता है, वो अपनी वर्दी के लिए जीता है, वो अपने देश के झंडे के लिए जीता है. एक सोल्जर अनयूजुअल होता है बिकॉज उसकी ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो अपने उसकी चाल में, उसके डेमिनर में वो दिखता है कि ही इज वॉकिंग शान से. मतलब उसकी वर्दी उसके शरीर पे जैसे आती है वो एक अलग आदमी बन जाता है. right. और आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि आप डिफरेंट जगह के लोग, डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट सेटअप के, डिफरेंट फाइनेंशियल स्ट्रेटा के भी लोग आते हैं, बट सब फाइनली होके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं. एंड ऑलमोस्ट एवरी सोल्जर लुक्स सेम. तो उसमें कहीं आप अंतर नहीं कर पाते. इवन लेडी ऑफिसर्स को भी आप अगर देखेंगे, वुमेन ऑफिसर्स का भी अगर आप देखें कि वी आर फ्रॉम वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड, हम नॉर्मल कॉलेज गोइंग गर्ल्स होते हैं, फिर आप वहाँ जाते हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपको अचानक पता चलता है कि आप 12 किलोमीटर भी रन कर सकते हैं इन वन गो, right. जो कि हमें कभी इमेजिन नहीं करते. वो माइंडसेट ही नहीं होता, वो माइंडसेट ही नहीं होता बिकॉज वो इतनी ग्रेजुअल प्रोसीजर से आपको गुजारते हैं ट्रेनिंग में कि दे टच अपॉन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. आप दौड़ भी सकते हो, आप ट्रेनिंग में रोल भी कर सकते हो. नॉर्मली एज गर्ल्स ये कभी हमने इमेजिन नहीं किया था कि लाइफ में ये सब भी होता है. तो बेसिकली आप इतने खूबसूरत बना दिए जाते हैं अंदर से और बाहर से कि यू ऑटोमेटिकली रेडिएट एंड एक मैग्नेट आप खुद ही में बन जाते हैं. अब आपको मैं रिसेंट उदाहरण दूंगी विंग कमांडर अभिनंदन का. राइट. विंग कमांडर अभिनंदन एंड आई रियली फील ब्लेस्ड to share a uniform, the kind of uniform he has worn and I have been wearing. जहाँ पे वो एक बंदा पाकिस्तान में लैंड कर जाता है, पूरा लहूलुहान होता है, पर फिर भी वो शेर जैसा सीना फाड़ के खड़ा है और पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स के सामने खड़ा है. एंड अगले को थोड़ा सा डरपोक आप महसूस करेंगे, उसको तो आप एकदम नहीं मानेंगे कि वो ऐसे लग रहा है कि वो अपनी इंडियन किसी ऑफिसर्स मेस में बैठा है और 4 पाकिस्तानी उससे कुछ सीख रहे हैं. मतलब वो जो एक शेर का जिगर होता है, दैट मेक्स फौजी मैग्नेटिक एक्चुअली. कुछ कर गुजर जाना. अब आप नचिकेता को देख लीजिए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता हमारे कारगिल के टाइम पे थे. वो हर चीज से, he was a young officer. He was a very young officer. वो हर चीज से गुजर गए. उनकी बॉडी का हर पार्ट म्यूटिलेट किया गया था, एवरी बोन वाज ब्रोकन. पर हैट्स ऑफ, इवन पाकिस्तानीज ने भी हैट्स ऑफ बोल दिया कि आप अपने सोल्जर्स को खिलाते क्या हैं, जो उसने एक भी शब्द नहीं बोला हमारे इतने टॉर्चर के बाद भी. तो ये सारी चीजें हैं जो आपको, वो एकदम अलग ही एनाटॉमी होती है. बिल्कुल. एंड वो एनाटॉमी एक ट्रांजिशन से गुजारते हुए प्रोसेस्ड होती है, प्रोसेस्ड होती है, और आप एक ट्रांजिशन के बाद फाइनली यू आर समबडी. एंड आप एक बार फौजी बन जाइए, यू रिमेन अ फौजी फॉर एवर. चाहे आप रिटायर हो जाइए, चाहे आप 10 years पे छोड़िए, मतलब इट इज लाइक आपने एक बार वो लाइफ जी ली तो वो लाइफ आपके ब्लड ग्रुप में समा जाती है, समझ लीजिए. and you keep on transferring it to your next generation. Yes. That is the most beautiful part about very it. Beautiful part. You reminded me, sir. My son, his favorite movie is Uri. अब मैंने उसको नहीं सिखाया कि उरी में वो अंकल क्या है, but wherever he sees Vicky Kaushal on TV, whenever he sees him, he says कि मामा ये हाया जोश वाले अंकल हैं. And he is so happy about seeing guns, radars, tanks. I don't know how. कहीं ना कहीं वो आपके अंदर आ जाता है. जैसे कि हम लोग अपने बचपन में ये खेल खेलते थे, कैप्टन रश्मि आ रही है, भयानक गोलाबारी हो रही है, एंड हम लोग वो मिट्टी के जो पत्थर होते थे उसको फेंकते थे तो वो फूट जाते थे, तो वो बॉम्ब होते थे हमारे लिए. तो हमारे गेम्स भी थोड़े ऐसे होते थे. तो और हम सिविलियंस जब पढ़ते, मतलब मैंने इतिहास में पढ़ा है कि ऑपरेशन ओपरा का 1981 में
इसराइल का ही ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन एंटेबे एंड ऑल, बट हम उस तरीके से उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जिस अलग अलग जगह का पढ़ते, क्योंकि हमारे भाई हमने वो चीजें देखी नहीं और आप उसी चीज को ट्रांसफर कर देते हो. हाँ जी. ग्रेट. रश्मि, हाउ डिड यू बिकम एन एयरफोर्स ऑफिसर? मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें करियर के लिए डिसाइड करना वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज बचपन से ही थोड़ा डिसिप्लिन, मैनरिज्म, ये सारी चीज़ें थी हम लोग के अंदर. राइट. और पापा से हम लोग शेर की कहानियाँ से ज़्यादा तो हमने एसएसबी की स्टोरीज और 1965, 1971, कारगिल, ये सब सुना था. राइट. तो एक तरह से वो चीज़ बैक ऑफ माइंड में रहती थी. एंड ईश्वर की कृपा भी कहेंगे कि जो आप सोचो वो अगर आपको मिल जाए, तो कुछ ऐसा हुआ था. आई मीन बहुत फाइन लाइन से मेरी एप्लीकेशन एयर हेडक्वार्टर पहुंची थी और दैट वाज द लास्ट डे. तो जब कॉल लेटर आया तो मुझे लगा आई थिंक इट्स इंडिकेटिव ऑफ समथिंग गुड हैपनिंग इन माई लाइफ, बिकॉज 4th का भेजा हुआ 5th को पहुंच जाना और उनको मिल जाना और मुझे कॉल लेटर उसकी जवाबी में मिलना was slightly difficult. Many girls who are watching you, many youngsters who are watching you, they look up to you, right? In future कि भाई मुझे रश्मि के जैसा बनना है, right? लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर आदमी बनता कैसे है. Why I'm asking you this question? Because people might think कि ये she was slightly in advantageous state because her father was in army, right? तो जबकि असलियत ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि देयर इज नो जैक सॉर्ट ऑफ. ऑल यू गेट फ्रॉम योर फादर और मदर बीइंग इन आर्मी और डिफेंस बैकग्राउंड इज लाइक जस्ट द ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन पार्ट, राइट? यू इनकॉर्पोरेट दोस थिंग्स. आपके प्लेटफॉर्म से आई वुड वांट पीपल टू अंडरस्टैंड वन थिंग. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को कुछ बहुत अमेजिंग नहीं चाहिए. उनका एक सेट पैटर्न है, प्री रिक्विजिट है. अगर आप उससे नीचे, व्हाट आर दोस प्रीरिक्विजिट्स? वही समझना हाँ चाहते हैं. वही मैं बता रही हूँ सर, कि अगर आप उसके नीचे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप उससे ऊपर हैं तो भी आपका नहीं होगा. तो जो आदमी ये सोच के दिल छोटा कर लेता है कि मेरा नहीं हुआ तो आई एम नॉट फिट फॉर दैट प्लेस, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके. यू जस्ट हैव टू हैव दैट प्रीरिक्विजिट. प्रीरिक्विजिट का मतलब ये है कि आपको कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू फिट इन देयर बिल. दैट इज 6 days का जो SSB होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर योर सिलेक्शन. आपकी साइकोलॉजी को ब्रेक करके वो चेक कर लेते हैं कि वेदर यू आर फिट फॉर डिफेंस और नॉट. दैट इज इट. और साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आप बना नहीं सकते. ओवर अ पीरियड ऑफ 10 days, 12 days या 6 days में चेंज कर लो और आप कुछ और बन जाओ, वो नहीं होता. आपकी साइकोलॉजी वही रहती है. तो एंड दे हैव अ वेरी ब्यूटिफुल साइंटिफिकली डिजाइंड पैटर्न, जिसमें वो आपको क्वेश्चन सेशंस ऐसे करते हैं कि इफ यू से समथिंग हियर एंड समथिंग एल्स ओवर देयर, फैब्रिकेटेड अगर होगा तो वो पता चल जाता है. सो यू मीन टू से यू नीड टू बी योर नेचुरल सेल्फ. यू नीड टू जस्ट डिस्प्ले. यस, यू जस्ट नीड टू बी. दे विल सी कि ये हमें चाहिए कि नहीं चाहिए. दैट इज इट. राइट. मैंने बहुत बच्चों को ये चीज करते देखा है कि यू नो दे गो इन फॉर सो मेनी ट्रेनिंग, ये वो. तो उसमें आपका क्या होता है ना कि आप फंस जाते हो कि ये मेरी साइक है कि मेरे इंस्ट्रक्टर की साइक है. तो यू जस्ट हैव टू बी योर नेचुरल सेल्फ. और द बेस्ट थिंग इज कि अगर आप अनफिट हो वहाँ के लिए तो इट्स वेरी गुड दैट यू डोंट गेट सिलेक्टेड, बिकॉज फिर आप पूरी लाइफ लॉन्ग आप उसमें कैसे भी ना सर्वाइव करने में मुश्किल होगी. सर्वाइव तो आप कर लेंगे बट दिक्कतों से करेंगे. अगर आपके अंदर वो नेचुरली है तो यू फिट इन द बिल, यू जस्ट बी देयर. एंड इफ यू आर नॉट, मे बी यू कैन बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर. आप और भी कुछ और अच्छा कर सकते हैं जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी. करेक्ट. How do you feel after taking the release from Indian Air Force and becoming mother of 2 kids? Because you had examples of people who were working and concomitantly with that they became mother, but you chose to become a mother. When I conceived, मुझे hormones start to play on your mind also. Right. When you conceive, थोड़ा सा मुझे लगा कि आई एम स्लोइंग डाउन इन माई प्रोफेशन बिकॉज इट वॉज अ प्राइज्ड प्रेगनेंसी फॉर मी. एंड somewhere I started, when I had just conceived, I had started planning for my children's life. तो कहीं ना कहीं वो एक जो मदर होती है ना, वो आपके
उस स्टेज में भी काम करना शुरू कर देती है कि यू नो आई स्टार्टेड प्लानिंग, मुझे मेरे बच्चे ऐसे होंगे तो मैं उनको ऐसी शिक्षा दूंगी, मैं उनको ये समझाऊंगी, ये सिखाऊंगी। तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कभी कभी मैं दोराहे पे खड़ी हो जाती थी। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने ये चीज भी रियलाइज किया कि नाउ यू आर नॉट इन अ स्टेट टू गिव योर फुल थ्रॉटल एफर्ट टू योर जॉब, एंड स्लाइट इनजस्टिस विल बी देयर विद द जॉब पार्ट, राइट? सो मतलब आपको बहुत फैसिलिटी मिलती है। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी शुड क्विट और दिस हाँ, एंड दैट, right. बट व्हाट आई वाज कंफर्टेबल इन माय स्किन, इन माय मेंटल स्टेट, आई न्यू दैट आई वाज हैंडलिंग एयरक्राफ्ट, राइट, और वो भी किसी के बच्चे हैं जो हमारे हाथों से उड़ रहे हैं। Right. तो आई नीडेड टू डू जस्टिस विद एवरी बीइंग। दिस वाज अ फैंटास्टिक philanthropic effort, मतलब I must say. after 7th pay commission half of the world was against my decision of Right. you know quitting Indian Air Force कि अब तो 7th pay commission भी आ गया, and I was like ठीक है 7th pay commission है, 8th भी आएगा, 9th भी आएगा, बट जो मेरे बच्चों का पल पल स्टेज गुजर रहा है आगे, हाँ, वो एक दोबारा वो नहीं एंगल और आएगा। दूसरा काम वो का नहीं दोनों, आएगा। हाँ। जब आप जस्टिस एक के साथ करेंगे, दूसरे थोड़े सा सफर करेगा, पहले के साथ करेंगे तो दूसरा सफर करेगा। Right, not a morsel of food is taken without Yes. depriving someone from it. Exactly, and it is very gratifying, you know, when I see my children doing well, growing up nicely, learning good things, and कहीं ना कहीं उनको ये आगे चल के शायद हो ना भी हो, आई एम नॉट फोर्सिंग देम टू फील दिस वे फॉर मी कि मेरी मदर ने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, एंड इट इज नाउ ऑन रिकॉर्ड दैट यू नो आई विल नेवर से दिस टू माय चिल्ड्रन आल्सो कि मैंने तुम्हारी वजह से सेक्रीफाइस किया, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने लिए वो सैक्रिफाइस किया। आई शुड बी कंटेंट विद व्हाट आई एम डिसाइडिंग ऑन। आपकी इन बातों से हाउसवाइफ्स को भी बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी कि हाँ वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। एंड एक्चुअली एम्पावरमेंट तो हाउसवाइफ्स को मैं ज्यादा एम्पावर्ड भी मानती हूँ, बिकॉज वो अपने सपने दबा के भी कई लोग जीते हैं, कई लोग अपने और सपने दबा के जीना इज नॉट एन ईजी थिंग। मतलब आप किसी से भी पूछिएगा, एक आदमी से सपने दबाने को आप बोलिए एक बार, देखिए कितना एम्पावर्ड है वो कभी नहीं करेगा वो ये चीज। Rashmi, now one very quick question. What gets you up in the morning? 2 bottles of milk. This is my routine. The moment I get up, I go to the kitchen and make 2 bottles of milk for my children. As of now, I have 3.5-year-old twins. So my only driving motive early in the morning is what's new today. And इस एज के बच्चों के साथ कुछ बहुत ज़्यादा ना करके बहुत बेसिक रहता है, हमें देख के, अपने एनवायरनमेंट को देख के, दे शुड इम्बाइब सम पॉजिटिव थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस, सो दैट मुझे उनको एक ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग बनता हुआ मतलब देखने को मिले। एंड थोड़ा सा मेरा ये एंडेवर रहता है कि मेरे दोनों बच्चे एक जैसे पलें और बढ़ें। You know, sir, the world is a very unhappy place. We might be very beautiful, we might be very rich, we might be anything in this world. But down the line, somewhere or the other, everybody is unhappy. Right. So, I want my children to seek things within. They don't have to wander for things outside. I just want them to become, good human beings, so that, अपने लिए एक जीवन यापन का तरीका तो वो ढूंढ ही लेंगे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के बेसिक। बट जो आज का जो स्टेट चल रहा है हमारे वर्ल्ड में, वी आर इन पेन, सम सॉर्ट ऑफ पेन और द अदर सॉर्ट ऑफ पेन, बट बॉटम लाइन ये है कि बहुत कुछ पाने के बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो कहीं ना कहीं आई वॉन्ट टू टेल देम एंड शो देम अ पिक्चर एंड बी अ रोल मॉडल फॉर देम कि सब कुछ पा लेना ही लाइफ नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी सेटिस्फाइड wherever you are. Correct. Pandora's box जिस दिन से खुला उस दिन से समस्याएं पूरे संसार में हैं। आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको 10 चीजें और डाइग्रेस करने को मिलेंगी। Right. आपको सब कुछ अंदर मिलेगा। You all have all the answers within. And सबसे अच्छी बात ये मुझे लगती है कि मेरे पास एक सोसाइटी ऑलरेडी है घर में। I have a boy and a girl. So मेरा रोज का ये एंडेवर रहता है कि I want to role model my daughter into a beautiful secure adult जो कि has a very good sense of decision making और वो empowered रहे। And at the same time I would want my son to be empowered
very comfortable in his own skin and making the counterpart of his his life, maybe his friends, the ladies, teachers around, that they should also feel comfortable coexisting with my son. मेरा फिलहाल का endeavor यही है कि he should not feel that he's something different or the daughter is different. Basically confident beautiful human beings बने और अपनी जिंदगी जीने का तरीका ढूंढे खुद से, और थोड़ा सा वो एक bent of mind रखें that life is beautiful and you just make it complicated by your own ideas. ज़्यादा ideas ना लाके हम actual happiness जो है उसको ढूंढें, and वो कहीं ना कहीं probably I have conveyed a message to them in future. जब वो retrospect करेंगे सारी अपनी life की happenings, कब कहाँ कैसे क्या हुआ, तो शायद उनको ये message मिलेगा कि they have been heard, they have been in a secure environment, उनके कोई भी questions unanswered नहीं गए, and their mother was always there with them. राइट, ग्रेट. क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हम बात करते हैं वो 1.5 साल से 4.5 साल के बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप करता है वो, जब उसकी साइकोलॉजी, मैथमेटिकल स्किल्स, एनालिसिस करने की क्षमता, राइट, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करती हैं. तो वो अगर आप 1.5 साल से 4.5 साल के बच्चे को सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 85% तक कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है. ग्रेट, ग्रेट. तो उसका ध्यान रखें सभी लोग. Right. So Rashmi, are you working on any passion project as if now? It might sound weird to people because in these last 3.5 to 4 years of break from my job, I have developed a deep sense of inquisitiveness towards our ancient scriptures and epics. And उनको पढ़ने के बाद ये लगता है कि बहुत कुछ अभी अनफोल्ड करना बचा हुआ है. Right. हमें जैसे योगा भी हमने फॉरेनर्स से सीखा करना, तो मैं चाहूँगी कि कुछ चीज़ों को हम बताएं इंडियंस को कि हम इतने रिच हैं, वी हैव दैट पोटेंशियल, वी हैव दैट कैपेबिलिटी, वी जस्ट हैव नॉट डिस्कवर्ड दोज थिंग्स, दे आर स्टिल अंडर कवर. तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा यूथ को ये भी बताऊँ कि वी नीड टू फॉलो विवेकानंद एंड परमहंस. Right. वी नीड टू बिकम लाइक देम. प्रॉब्ली 2% ऑफ देम इज गुड इनफ. तो मैं ये चाहूँगी कि कहीं ना कहीं एट अ यंग एज अगर मैं ये लोगों को बताऊँगी तो लोगों को ये समझ में आएगा. मैं आई एम नो साधु संत और एनीबडी ऑफ दैट काइंड, बट व्हेन अ नॉर्मल पर्सन विल टेक इंटरेस्ट इन सच थिंग, तो 2 लोग और सोचेंगे कि हाँ ये तो हमने कभी सोचा नहीं. मेरा ये एंडेवर रहेगा कि मैं ऐसी कुछ स्टडी करके लोगों को ये चीज़ का बताऊं, उन तक पहुंचाऊं. Right, right. आई डोंट वांट पीपल टू बिकम मॉन्क्स लाइक विवेकानंद और परमहंस, बट येस आई वुड वांट पीपल टू बी लाइक अवेकेंड सोल्स. मैंने कहीं बहुत बचपन में पढ़ा था, एक स्वामी तेजोमयानंद है रामकृष्ण मिशन के, उन्होंने बोला था यूथ इज नॉट यूजलेस, इट इज यूज्डलेस, एंड Correct. youth is not careless, it is cared less. So I want to care more for the youth ki you are not less in any way, in any capacity. So kindly go back to our scriptures and find your own potential and match up with those people. Not 100%, not 50%, at least 10% of what we have in our kitty. Right. So many to one mapping Sure. needs to be done. Thank you. So it was lovely speaking with you, Rashmi. You were so nice, kind, compassionate, and beautiful at expressing things. Thank you.